हेलो दोस्तों, पूनम टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जिसमें हम 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 2019 का सेट ए जनरल पेपर का है, जिसमें 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन में रहेगा और ये 1 घंटे का है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलो बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जनरल पेपर फर्स्ट है, जो गणित के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की बीच की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है और वापस बी से ए 56 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आती है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए 70.2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, सी दिया 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की दूसरा, श्रेणी पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थान भरो। इसमें दिया है 28, 84, 112, 196, 308, 504 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो पूछा हुआ है ऑप्शन ए 812, ऑप्शन बी 872, सी 785 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 812। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 500 संख्या वाले एक कस्बे में 285 हिंदी बोलने वाले, 212 मराठी बोलने वाले, 127 अंग्रेजी बोलने वाले और 20 हिंदी और अंग्रेजी पर मराठी नहीं बोलने वाले, 29 हिंदी और मराठी पर अंग्रेजी नहीं बोलने वाले, 35 अंग्रेजी और मराठी पर हिंदी नहीं बोलने वाले तथा शेष 50 इनमें से एक भी भाषा नहीं बोलने वाले लोग हों तो कितने लोग इन तीनों भाषाओं में केवल एक भाषा बोलने वाले लोग हैं। ए दिया, ऑप्शन ए दिया है 321, ऑप्शन बी दिया है 371, ऑप्शन सी दिया है 312 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 321। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राउटर के विषय में निम्न में कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है ए राउटर बहु नेटवर्क को जोड़ता है, बी दिया है राउटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजन की सहूलियत देता है, या सी दिया है राउटर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है, या डी राउटर में आईपी एड्रेसों का निकाय होता है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए बी सी सही है, ऑप्शन बी केवल बी सी डी सही है, ऑप्शन सी केवल सी डी ए सही है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सी दिया है राउटर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है, डी बोला है राउटर में आईपी एड्रेस का निकाय होता है, और ए बोला है राउटर बहु नेटवर्कों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किसी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य पर 36% छूट देता है, उसे 8.8% लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट 24% कम किया जाए। ऑप्शन दिया हुआ है ए 12%, बी 49.6%, सी 64% या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 49.6%। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए दिया है शब्द जाल, बी भौतिक अवरोध, सी अभिवृत्ति अवरोध, डी भावनात्मकता बुद्धिमत्ता, ई दिया है मनोवैज्ञानिक अवरोध। इस साइड दिया है दोस्तों क्रोध, पहले में क्रोध, दूसरे में अपरिचित तकनीकी शब्द, थर्ड है संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाना, फोर्थ है परिवर्तन के प्रति विरोध और 5वां है भौगोलिक दूरी। तो इसमें शब्द जाल का होगा दोस्तों अपरिचित तकनीकी शब्द पहला, एक का दूसरा। भौतिक अवरोध हमेशा होता है भौगोलिक दूरी का, तो बी का
बी का फिफ्थ, बी का पांचवा, ए का सेकंड। आवृत्ति अवरोध, आवृत्ति अवरोध बोला है, ये होता है परिवर्तन के प्रति विरोध। भावनात्मकता बुद्धिमत्ता होता है संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाना। ये डी का थर्ड है। और मनोवैज्ञानिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक क्रोध से होता है, तो ई का फिफ्थ। हम ऑप्शन मिलाते हैं, ए का सेकंड देखिए किस में है, ये दूसरा में, तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का थर्ड एंड ई का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है? ए तुलनात्मक परिकल्पना, बी शून्य परिकल्पना, सी अंतर कार्यात्मक परिकल्पना या डी विभेदी परिकल्पना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी अंतर क्रियात्मक परिकल्पना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनरोबिक डाइजेशन बायोमास का परिवर्तित करता है। एनरोबिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है। ऑप्शन है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड में, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड में, या डी हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कथन दिया है। पहला कथन है साहित्यिक चोरी ना तो नागरिक ना ही आपराधिक अपराध है। कथन 2 है साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है। कथन दिया है तीसरा साहित्यिक चोरी अनैतिक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है पूछा है। ऑप्शन दिया है कथन 1 और कथन 3 सही है। कथन बी बोल रहा है कथन 2 और कथन 3 सही है। कथन सी बोल रहा है कथन 3 और कथन 1 सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है कथन 1, कथन 2 और कथन 3 सही है। तो देखते हैं, साहित्यिक चोरी ना तो नागरिक ना ही आपराधिक अपराध है, ये सही है। साहित्यिक चोरी गैर कानूनी नहीं है, साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है, तो साहित्यिक चोरी कोई गैर कानूनी नहीं होता, ये गलत होगा। और तीसरा दिया है साहित्यिक चोरी अनैतिक हो सकता है। तो पहला कथन और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन में जाते हैं, पहला और तीसरा सही है बोले तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। कथन दूसरा तो गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है कथन 3 और कथन सही, तो ये हमारा सही आंसर होगा, डी गलत होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता है? ए ऑप्शन ए दिए क्षेत्र अध्ययन, ऑप्शन बी दिए क्षेत्र प्रयोग, सी दिए घटना अध्ययन, डी दिए सर्वेक्षण अनुसंधान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों घटना अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा है। ए स्मृति स्तर, ऑप्शन बी बोध स्तर, सी तुलनात्मक स्तर, डी विचारात्मक स्तर। तो शिक्षण प्रणाली में तुलनात्मक नहीं किया जाता है दोस्तों, ये नहीं है, तो इसका निगेटिव टैग नहीं का आंसर नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा तुलनात्मक स्तर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा क्रम सही क्रम है पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ ए ज्ञान, बी बोध, सी विश्लेषण संश्लेषण उपयोग या मूल्यांकन। ऑप्शन बी में दिया है ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सी दिया है ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या उपयोग। ऑप्शन डी में दिया है ज्ञान, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण, उपयोग फिर मूल्यांकन। उपयोग करने के बाद मूल्यांकन होता है क्या? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ज्ञान, बोध, विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण, मूल्यांकन के बाद उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 से 17 तक के लिए निर्देश। 4 देशों PQR तथा S का हथियारों पर खर्च कुछ वर्षों में $1 मिलियन में नीचे दर्शाया गया है, जिसमें P डॉट Q का लाइन में है, R और S इस प्रकार दिया है, जिसमें खर्च $1 मिलियन में ऊपर की ओर दी है, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 नीचे में 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष में दिया गया है। जो इस प्रकार यदि मान लिया जाता है कि जो
देश हथियारों पर अधिक निवेश करता है वह असुरक्षित महसूस करता है। विदेशी मुद्रा की कमी होती है। राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं। आर्थिक प्रगति बाधित होती है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 2012 से 2018 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है? ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन ए में पी, ऑप्शन बी में क्यू, ऑप्शन सी में आर, ऑप्शन डी में एस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पी देश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश 2012 से 2015 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी एस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश 2014 से 2017 के सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी क्यू देश, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी एस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एस, ऑप्शन डी एस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 2012 से 2018 के बीच किन वर्षों में सभी 4 देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाया है? ऑप्शन ए में दिया है 2014, ऑप्शन बी में दिया है 2016 एंड 2018, ऑप्शन सी में दिया है 2014 एंड 2017, ऑप्शन डी में दिया है 2015। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2014 एंड 2017। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश 2015 से 2018 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है? ऑप्शन ए पी देश, ऑप्शन बी क्यू देश, ऑप्शन सी आर देश, ऑप्शन डी एस देश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्यू देश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है। ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रतिवेदन लेखन, ऑप्शन बी शोध अभिकल्प, ऑप्शन सी है उपकल्पनाओं का निरूपण, ऑप्शन डी है संप्रत्ययों को परिभाषित करना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संप्रत्ययों का परिभाषित करना, संप्रत्ययों को परिभाषित करना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए दिया है शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, हाँ सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन बी शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं हो सकता, ये गलत होगा। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम हम जो सीख रहे हैं वो अधिगम, ये भी गलत होगा। डी अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया, ये सब। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है और अधिगम एक व्यक्तिगत है, ये दोनों सही हैं और बाकी गलत है। तो निम्नलिखित कोटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, पूछा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए बी और डी, ऑप्शन बी ए और डी, ऑप्शन सी है बी एवं सी, ऑप्शन डी है ए एवं सी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हमने देखा ऊपर में ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन ए और डी कौन में है? ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें निम्नलिखित अभिकथन ए है एवं तर्क आर पर विचार कीजिए, फिर नीचे दिए गए कूटों में सही कूट का चयन कीजिए। जिसमें अभिकथन है ए शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों को परिभाषित किया जाना चाहिए। तर्क दिया है आर प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कूट दिया है ए, ऑप्शन ए असत्य है परंतु आर सत्य है। बी बोला है ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर एक ही के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता है।
सी कह रहा है सी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है। डी बोला ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो इसका आंसर होगा अभिकथन शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भ में परिभाषित किया जाना। परिभाषित नहीं होता है, नेगेटिव टाइप होता है, तो ये गलत होगा। तर्क प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये सही है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए असत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन 20 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, जिसमें सीखने से ऑप्शन दिया हुआ है ए बुद्धि लब्धि यानी IQ में वृद्धि होती है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, सी रुचि का विकास होता है, या डी ए और बी दोनों होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए सीखने से बुद्धि लब्धि यानी IQ में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? शिक्षक की विशेषता नहीं है पूछा। ऑप्शन दिया हुआ है ए विषय वस्तु की ठोस जानकारी, ये तो होना चाहिए। बी अच्छा संप्रेषण कौशल, अच्छे शिक्षक में होना चाहिए। पढ़ाई की गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी अच्छे शिक्षक का विशेषता है। डी विद्यार्थी को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करनी चाहिए, ये नहीं होगा। तो विशेषता नहीं है पूछा, तो ये हमारा आंसर होगा शिक्षक की विशेषता, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता ये नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर है आज का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें पैसेज दिया है दोस्तों, इसको पैसेज को पूरा पढ़ना होता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जो क्वेश्चन नंबर 23, उपरोक्त पैसेज के आधार पर दिए गए 23 से 27 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोधन BA के लिए विश्वविद्यालय में वस्तुतः प्रवेशन के पूर्व उच्च विद्यालय में आयोजित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण मेरे पास पूरे 1 वर्ष का विराम था। मुझे आभास था भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों विषय मेरे समझ के बाहर था। मैंने कभी समझा ही नहीं कि प्रश्नों के साथ दी गई डेटा के साथ मुझे क्या करना है। वायुमंडलीय दाब या परमाणु भार, लॉगरिथम सारणियों अथवा सामान्य हल से संबंधित क्यों और कैसे की प्रासंगिकता को कभी समझ नहीं पाया। इन बिंदुओं को या तो मेरी स्वयं की कोशिशों अथवा शिक्षकों की व्याख्या के माध्यम से भी स्पष्ट नहीं हो पाया। इन 2 विषयों में फेल होने का पूरा अंदेशा था, परंतु आशा के विपरीत बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, फिर भी किसी तरह से इन विषयों में पास हो गया। किसमें पास हो गया बोल रहे हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। इन 2 विषयों में फेल होने का अंदेशा था, परंतु आशा के विपरीत बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, फिर भी किसी तरह से इन विषयों में पास हो गया, जो एक चमत्कार से कम न था। लेकिन अंग्रेजी में दृढ़ विश्वास होने के बावजूद फेल हो गया। अंग्रेजी में फेल हो गया बोल रहा है। इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि लोगों को लगा कि मैं शिक्षित हूँ भी या नहीं। मेरे पिता का स्कूल से संबंधित बातों में अति नियमित दृष्टिकोण होते हुए भी उनमें एक बेहद सुखदायक गुण था। वे कभी भी परीक्षा परिणाम पर चिंताग्रस्त नहीं थे। उन्होंने हमेशा फेल होने वाले शिक्षार्थियों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की और सांत्वना दिया। उनका परीक्षा प्रणाली पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, स्टूपिड फेलो, तुम अंग्रेजी में फेल हो गए। क्यों? अंग्रेजी में योग्य होना एक सामाजिक प्रमाण चिन्ह है। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अंग्रेजी में योग्य होना एक सामाजिक प्रमाण चिन्ह है। यद्यपि मुझे कारण पता था, फिर भी कैसे मैं चुप रहा और इस पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया। हमारी एक किताब एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी नामक हतोत्साह करने वाला भूरी जिल्द ने ब्राउन वाला अंग्रेजी का एक पाठ था, जिसके पन्ने मुंगो पार्कर की यात्राओं एवं ऐसी अन्य बातों से परिपूर्ण था। मैंने अपना संपूर्ण जीवन
वृत्ति से मैंने अपनी संपूर्ण जीवन वृत्ति में इसके समान अपठनीय पुस्तक कभी नहीं देखा। इसे समझ पाना मेरे लिए असंभव था और इसको मैंने पूर्ण रूप से अपनी ध्यान से हटा दिया और ओलिवर ट्विस्ट या पोएटिकल सेलेक्शन पुस्तक के प्रश्नों पर ध्यान देने लगा दिया। परंतु परीक्षा में मैंने पाया कि 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न एक्सप्लोरेशन पार्ट से था। मुझे लगा कि परीक्षा के प्रश्नों को सेट करने वाला व्यक्ति एक असामान्य एक्सप्लोरनिस्ट था। मैंने प्रश्नों को छोड़ दिया। आधे घंटे के भीतर परीक्षा भवन छोड़ दिया था। लिली फॉन्ट के बगल में स्थित एक ईंट से बने स्मारक के पास जाकर बैठ गए एवं कुछ सोचने लगा। उपयुक्त पैसेज के आधार पर दिए गए 23 से 27 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, उन दिनों अंग्रेजी सीखना आवश्यक क्यों था? हमने अंडरलाइन किया था दोस्तों। ए, अंग्रेजी एक सरल विषय था। बी, अंग्रेजी की विषय वस्तु बहुत रुचिकर थे। सी, अंग्रेजी चिन्ह मनन का अवसर देता है। या डी, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था। इसका सही आंसर होगा डी, 23 का डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उपयुक्त पैसेज में फेथ शब्द का क्या अर्थ है? ए, धर्म से। बी, आशय। सी, विश्वास। डी, अनिष्ठावान। इसका सही आंसर है सी, विश्वास। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिव्यक्ति एबोलिश्ड इट फ्रॉम माई यूनिवर्स का अर्थ है। इनमें उन्होंने उस पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया, अतः यह एबोलिश्ड और यूनिवर्स का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया ए, बहुअर्थक। बी, विस्तृत अर्थ वाला। सी, अर्थ का आच्छादन। या डी, शब्द खेल। इसका सही आंसर होगा विस्तृत अर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे क्योंकि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। हमें पैसेज के अनुसार विकल्प चुनना है क्योंकि लेखक के अनुसार ही आंसर देना है। लेखक पैसेज लिखते समय क्या सोच रहा था, ये उपयुक्त विकल्प होगा। हमारे सोच से वो नहीं है, मतलब हमारे सोच से नहीं, हमें पैसेज के ऊपर ध्यान देकर पढ़ना है। इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है, वे एक बड़े सहानुभूति प्रकट करने वाले व्यक्ति थे। बी, उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। सी, उन्हें मालूम था कि उनका पुत्र मूर्ख है। डी, उनके पुत्र ने एक विश्वास योग्य व्याख्या दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27। परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली? भौतिक विज्ञान में। पहला भौतिक विज्ञान में, दूसरा रसायन शास्त्र में, तीसरा अंग्रेजी में। भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में तो वो पास हो गया था, लेकिन अंग्रेजी में वो फेल हो गया था। तो निम्न दी गई विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो ऑप्शन ए, इट इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड संक्षेप दिया है इसका और दूसरे साइड उद्देश्य दिया है, जिसमें ए, ओस्कार दिया है। बी, नेप्टल दिया है। तीसरा एरिया दिया है और डी, संस्कार दिया है। जिसमें उद्देश्य में दिया है, फर्स्ट है वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, सेकंड में संस्थानों के नवीनीकरण पर आधारित रैंकिंग, थर्ड है बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्सेस और फोर्थ दिया एनिमेशन रिपोजिटरी। जिसमें ए का होगा फोर्थ, एनिमेशन रिपोजिटरी। नेप्टल का होगा बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कोर्सेस। एरिया का होगा संस्थानों के नवीनीकरण पर रैंकिंग और संस्कार का होगा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। तो ए का फोर्थ किस में, कौन सा ऑप्शन में है, ये देख कुट में दिया है। इसमें ए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन बी में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन सी में चौथा तीसरा दूसरा एंड पहला, ऑप्शन डी तीसरा चौथा दूसरा एंड पहला। जिसमें हमारा आंसर आया था ए का फोर्थ। ए का फोर्थ किस में है, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी सुमेलित करने का है। निम्न में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए इस साइड दिया है, ए दिया है काइनेसिक्स, बी सांकेतिकरण, सी मौखिक संचार, डी प्रोक्सेमिक्स एंड ई कम्युनिको। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ए सारी गतिविधियां, बी संदेश का निर्माण, तीसरा स्वाइप कॉल, चौथा वक्ता के आसपास का स्थान, या पांचवा सहभागिता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों काइनेसिक्स का होगा शारीरिक गतिविधियां, बी सांकेतिकरण का होगा दूसरा संदेश का निर्माण, सी का होगा मौखिक संचार का स्वाइप कॉल, थर्ड डी का होगा प्रोक्सेमिक्स का वक्ता के आसपास का स्थान, एंड कम्युनिको का होता है सहभागिता। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 के संचार में व्यवरोध यानी अवरोध के प्रकार को सूची 2 के कारकों को सम्मिलित कीजिए। कारक का अवरोध क्या है ये पूछा है। इसमें सूची एक में ये सब दिया है और सूची दूसरा में इधर दिया है। पहला ऑप्शन ए है भौतिक एवं यांत्रिक व्यवरोध, ऑप्शन बी में है सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवरोध, ऑप्शन सी शब्दार्थ विज्ञान व्यवरोध, एंड ऑप्शन डी है व्यक्तिगत व्यवरोध। जिसमें सूची दूसरा में दिया है कारण। सूची एक में व्यवरोध अवरोध पूछा है, सूची 2 में उसका कारण पूछा है। जिसमें पहला का है ए, पहला दिया है जारगोंस, दूसरा विश्वास की कमी दिया है, तीसरा समय और दूरी दिया है, और चौथा अविश्वास। तो हम इसे सुमेलित करते हैं दोस्तों। पहला भौतिक और यांत्रिक अवरोध, भौतिक और यांत्रिक रूप होता है समय और दूरी का, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड। और बी दिया सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवरोध, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध से क्या उत्पन्न होता है, अविश्वास होता है। तीसरा शब्दार्थ विज्ञान अवरोध, शब्दार्थ यानी जारगोन्स, यही होगा। और व्यक्तित्व व्यवरोध, व्यक्तित्व व्यवरोध से होता है विश्वास की कमी। तो ए का थर्ड किस में है, ए का थर्ड ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, तो बी और सी गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवरोध है ऑप्शन नंबर 4 में, अविश्वास से। तो ये ए का फोर्थ, बी का ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिया हुआ है ए GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, बी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी GIGO गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, डी दिया है VPN वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। ऑप्शन ए में दिया है केवल ABC, ऑप्शन बी दिया है BC एवं D, ऑप्शन सी दिया है केवल C D एवं A, ऑप्शन डी दिया है ABC एवं D। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, बी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी GIGO इन गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो ABC, केवल ABC आंसर ए, इट इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है पूछा है। अब इंग्लिश में पढ़ सकते 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन में है इट इज़ ए 2-वे प्रोसेस, यहाँ ये सही है। इट इज़ फ्लो इज लीनियर, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। तो इसमें नहीं है पूछा है, हिंदी भी पढ़ लेते हैं। यह 2 मार्गी प्रक्रिया है, यह सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी सही है। सी इसमें सूचना साझा करने और समझ शामिल रहता है, ये गलत है, ज़रूरी नहीं है ये। डी व्यवसाय एवं गैर व्यवसाय संगठनों में एक सतत प्रक्रिया है, तो इसका नहीं का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वाहन अवगमन प्रदूषण
के संबंध में निम्न में क्या सही है? 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानकों का क्रियान्वयन। सेकेंड दिया है अप्रैल 2020 में BS5 मानकों का क्रियान्वयन। थर्ड दिया है BS6 मानक इंजनों से संबंधित है। फोर्थ दिया है BS5 मानक इंजनों से संबंधित है। फिफ्थ दिया है BS6 मानक ईंधन फ्यूल से संबंधित है। और 6 दिया है BS मानक ईंधन, यानी ये भी फ्यूल से संबंधित है। 6 एंड 5, तो इन्हीं में से कौन सा सही है पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल पहला, तीसरा और पांचवा। ऑप्शन बी दिया है केवल दूसरा, तीसरा एंड छठवा। ऑप्शन सी दिया है केवल पहला और तीसरा। ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहला, तीसरा एंड पांचवा। पहला है अप्रैल 2020 में BS6 मानकों का क्रियान्वयन हुआ है। फिर तीसरा बोल रहा है BS6 मानक इंजनों से संबंधित है। और फिफ्थ है BS6 मानक ईंधन यानी फ्यूल से संबंधित है। ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कथन और तर्क दिया है। कथन है, क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनाना चाहिए? हाँ, ये तो बनाया गया है। तर्क दिया है, पहला, हाँ लड़का तथा लड़की समाज में बराबर है। यहाँ सही बात है। सेकंड, नहीं लड़कियाँ शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती है। गलत है। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें ऑप्शन दिए केवल तर्क पहला मजबूत है, बी दिए केवल तर्क दूसरा मजबूत है, सी दिया है या तो फर्स्ट या तो सेकंड मजबूत है, डी दिया है ना ही एक और ना ही दो मजबूत है। इसमें दूसरा तो गलत हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सही अभिकथन कौन सा है? ए दिया है, दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है। ये गलत होता है। व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व कभी कभी अनौपचारिक होता है। यह जरूरी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया है दोनों ए और बी सही है। ऑप्शन बी है ए सही है और वह बी गलत है। ऑप्शन सी दिया है ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन डी दोनों ए और बी गलत है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सही अभिकथन को पहचानिए। ए दिया है, स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 1948 से 1949 में राधाकृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। बी, बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया तथा इन दोनों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1989 तैयार की गई। ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, बी ए और बी दोनों गलत है, सी दिया ए सही है परंतु बी गलत है, डी ए गलत है परंतु डी सही है। ये ए दिया है, ये गलत होगा दोस्तों, और बी भी गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद अवश्य होने चाहिए। निम्न में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा है। ए लिंगा, बी व्याप्ति, सी अनुमति, डी अनुमान। अनुमति, अनुमान और व्याप्ति, और ए लिंगा नहीं होगा दोस्तों, तो ये आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 38। उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित किया जाता है? ए दिया है ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत, बी दिया है DTH चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों की टेलीकास्टिंग, सी दिया है उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपरों के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की स्थापना, और डी दिया है सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जिसे बादल कहा जाता है की स्थापना। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए बी सी, ऑप्शन बी सी डी एंड ऑप्शन सी डी एवं ए, ऑप्शन डी केवल डी ए एवं बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल डी ए एवं बी। डी
होगा सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर, जिसे बादल कहा जाता है, की स्थापना हुआ। उसके बाद ए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत, फिर बी DTH चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों का टेलीकास्टिंग। ये सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। ऑप्शन दिया है ए पर्यावरणीय इन्वेटिंग, बी दिया है पर्यावरणीय सेटिंग, ऑप्शन सी दिया है पर्यावरणीय अंकेक्षण, ऑप्शन डी दिया हुआ पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पर्यावरणीय सेटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए जेनेटिक विविधता, ऑप्शन बी क्लोनिंग विविधता, ऑप्शन सी स्पीशीज विविधता, ऑप्शन डी इकोतंत्र विविधता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जेनेटिक विविधता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो एक रीजनिंग का सवाल है। यदि किसी भाषा में नॉलेज का कुट 2 5 6 5 3 5 4 7 5 है, तो उसी भाषा में ह्यूरिस्टिक को कुट में क्या होगा, का कुट क्या होगा, तो ऑप्शन दिया है ए 8 5 3 9 9 1 2 9 3, ऑप्शन बी 8 3 5 9 9 2 1 8 3, ऑप्शन सी 7 5 3 9 9 1 2 9 3, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 8 5 3 9 9 1 2 9 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षक मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे वे हैं। ऑप्शन दिया है ए भाषा, खगोल विज्ञान या एवं गणित, बी दिया है व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष, ऑप्शन सी दिया है व्याकरण, तर्क एवं तत्वमीमांसा, ऑप्शन डी दिया है संस्कृत, ज्योतिष एवं तत्वमीमांसा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ई प्रगति के विषय में निम्न में क्या क्या सत्य है। ए दिया है यह ई गवर्नमेंट का एक व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं देता है। ये सही है। ऑप्शन बी दिया है बी दिया है संपूर्ण राज्य में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की धारणा बनाना एवं क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये भी सही है। सी दिया हुआ है यह लगभग 745 सेवाएं सरकार से कस्टमर, सरकार से एजेंसी तथा सरकार से सरकार तक सेवाएं देती है। ये भी सही है। डी इसे टेक्नोलॉजी ज्वाइंट इन्फोसिस के सहयोग से विकसित किया गया है। ये गलत है। इसमें ऑप्शन दिया है केवल ए बी सी, बी केवल बी सी डी, सी केवल सी डी ए, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर का दोस्तों ऑप्शन ए बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, बी दिया है कोठारी कमीशन, सी मुदलियार कमीशन, या डी शास्त्री कमीशन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, ऑप्शन ए, इट इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक समान गति से एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो वही दूरी 7.5 घंटे में तय होती है। तो बताइए दूरी कितनी है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 420 किलोमीटर, बी 440 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 480 किलोमीटर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 480 किलोमीटर। ये सी 480 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है। ए दिया हुआ है ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों को स्वयं की गति से सीखने हेतु प्रेरित करना, ऑप्शन बी दिया है खेल तकनीकी के द्वारा शारीरिक व कलात्मक कौशल का विकास करना,
ऑप्शन सी साला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण। ऑप्शन डी, यह एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास के स्वयं के लिए सीखता है। ये सही ऑप्शन लग रहा है, ये सही होगा। ये हमारा आज का 46 का आंसर सी है, सॉरी डी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जो एक सुमिलित करने वाला है अभी, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। जिसमें सूची पहला दिया है और सूची दूसरा में वर्ष दिया है, जिसको सुमिलित करना है। जिसमें ए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी दिया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट SDWA अमेरिका में, सी दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, डी दिया है संसद में पारित एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, डी व ई दिया है जैव विविधता का कन्वेंशन लागू होना। सूची 2 वर्ष में दिया है फर्स्ट में 1972, सेकेंड में 1993, थर्ड में 1981, फोर्थ में 1987, फिफ्थ में 1974। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक का फोर्थ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का होगा 1987, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट का होगा 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का होगा 1972 एंड संसद में पारित एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का होगा 1981, जैव विविधता का कन्वेंशन लागू होना इन 1993 का है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, नीचे एक कथन और उसके बाद 3 तर्क पहला, दूसरा एवं तीसरा दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनिए जो ये बताएं कि मजबूत तर्क कौन सा है। कथन है, क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी ज़िंदगी खत्म करने देना चाहिए। तर्क है, पहला तर्क, नहीं, किसी को भी अपनी इच्छा पर अपनी ज़िंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देना चाहिए क्योंकि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा तर्क है, हाँ, रोगी जो भयानक बीमारी से गुजर रहे हों और उनके आरोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं है तो इच्छा मृत्यु देकर मृत्यु कर देना चाहिए, ये गलत है। अगला तर्क है थर्ड, नहीं, इच्छा मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या को कभी वैध ठहराया ही नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही कहा गया है। तो ऑप्शन दिया है क्या कोई भी तर्क मजबूत नहीं है, ऑप्शन बी दिया है केवल तर्क पहला और तीसरा मजबूत है, ऑप्शन सी दिया है केवल तर्क दूसरा मजबूत है, ऑप्शन डी सही तर्क पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मजबूत है। जिसमें हमने ऊपर देखा है दोस्तों सेकेंड 2 गलत है, मतलब तर्क दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है, तो हमारा आंसर होगा पहला और तीसरा का। इसमें कोई भी तर्क मजबूत नहीं, ये गलत हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा मजबूत है, ये तो हमारा आंसर होगा, ये बाकी गलत होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ निम्न में स्वतंत्रता होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नीति निर्धारण का, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम विकास का, सी वित्त का, डी प्रशासन का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पाठ्यक्रम विकास का। आज का अंतिम क्वेश्चन 15, नीचे एक कथन एवं उसके पश्चात 3 कार्य योजनाएं क्रमांक पहला, दूसरा और तीसरा दिए हैं। ऐसी योजना छांटो जो तार्किक रूप से कथन के अनुरूप हो। कथन दिया है परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। इसमें कार्य योजना दिया है, पहला, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए, ये गलत होगा। दूसरा, सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए, ये सही होगा। परमाणु शक्ति को निवारक
के रूप में रखना चाहिए, ये भी सही कह रहा है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है, बी बोल रहा है केवल दूसरा एंड तीसरा अनुसरण करता है, सी बोल रहा है केवल तीसरा और पहला अनुसरण करता है, और डी बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा पहला परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हमें परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए, ये गलत होगा। दूसरा और तीसरा सही है, तो केवल पहला और दूसरा ये गलत हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा, ये ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होगा। ये 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब हमारा अगला वीडियो आए तो आपके तक ज़रूर से पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।